ठीक। इस एक्सरसाइज में ये वाला एज वाला जो क्वेश्चन है ये हमने पहले कर लिया, ये रह गया है शायद ये वाला भी। और ये रह गया है। और ये दो क्वेश्चन सोई फिर ये चैप्टर खत्म है। बिल्कुल कराऊंगा, अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब एनसीईआरटी से खत्म है, वैसे खत्म नहीं है। अलग से क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। कोई नॉइज तो नहीं आ रही पंखे वगैरह की बैकग्राउंड से? आ रही हो तो बताओ। कम हो जाएगी। फिर ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो अगर तो पूछ सकते हो। मतलब इस चैप्टर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, या एक वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखना। यही जो मैं करा रहा हूँ ना, वर्ड प्रॉब्लम सभी चल रही हैं ऐसी। इसी टाइप की एक वर्ड प्रॉब्लम कोई सी, जैसे ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स वाले, ये जो मतलब 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ये। इनमें से कोई भी मतलब एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। पहले क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन में, मतलब मैं समझा नहीं। जैसे ये डायरेक्ट सॉल्व करने वाले, कि मतलब दो इक्वेशन दे दो, सॉल्व करके बता दो एलिमिनेशन मेथड से। ग्राफिकल से आएगा, अगर आया तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करवाएगा। और नहीं तो फिर वो वर्ड प्रॉब्लम देगा, वर्ड प्रॉब्लम में तुम अपने आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से स्पेशली क्वेश्चन दे ऐसा मैंने तो नहीं देखा। क्योंकि 3 नंबर का या 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन 3 में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये वर्ड प्रॉब्लम इस 3 नंबर के क्वेश्चन में देखो, एक तो तुम इक्वेशन फॉर्म करोगे, और एलिमिनेशन मेथड से उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करोगे। तो वो ज्यादा बढ़िया पड़ता है, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन देता है। या फिर देगा तो ग्राफिकल मेथड से दे देगा, बोलेगा ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को ग्राफ बना के सॉल्व करके बताओ और सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे इनके। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और एक क्वेश्चन उस पे बेस्ड दे देगा, किस पे? कि बोलेगा इनके सॉल्यूशन है इनफाइनाइट, तो के की वैल्यू बताओ, के रख देगा। तो वो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट, के की वैल्यू निकाल के बता दो। समझ में आ रही है रजत? हम्म। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ मुझे। नहीं है? सब समझ में आ रहा है सही से? तो फिर शुरू करें। ये वाला क्वेश्चन है, देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन तुम्हें मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी कराए हैं। ये क्वेश्चन है ये वाला, देखो। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सबसे पहली चीज क्या बताई है? सबसे पहला स्टेप लिखना है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करनी है। कर पाओगे? बताओ करके फिर। ब्लर हो रहा है? तो बाकी सब बच्चों का भी ब्लर हो रहा है या सिर्फ धीरज का? ब्लर हो रहा है, फिर रुको करता हूँ कुछ फिर। 1 मिनट।
अब बताना बच्चों, अभी भी है या सही हुआ है? सही हो गया। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? बताओ बच्चों। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. फिर फुल स्टॉप है, आगे लिखा है it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. कर पाओगे? सही है, बताओ मुझे पहले। शुरू कर दिया करना कि नहीं? मैंने बोला इसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y मानो सबसे पहले। तो देखना अभी तुम लोग, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator बी y। न्यूमरेटर x लेना है, डिनोमिनेटर y मान लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगर हम इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करते हैं हम, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से एक घटा दें, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी एक फ्रैक्शन रिड्यूस होके कम होके हो जाती है 1। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, घट के जो है कम होके हो जाती है 1। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन पूरी की पूरी 1 बन जाती है। कब? जब 1 हम ऐड करें न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या कहना है कि अगर तुम न्यूमरेटर यानी एक्स में 1 जोड़ दो और वाई में से 1 घटा दो, तो फ्रैक्शन 1 हो जाती है, रिड्यूसेस टू 1, यानी कम होके 1 रह जाती है सिर्फ। इसका ये एक मतलब है। समझ में आया बच्चों? यस या नो बोल दिया करो बीच बीच में। ठीक है, समझ में आ गया तो देखो आगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनी, x+1 इक्वल्स टू y-1। बाई इधर ले आएंगे, और चाहो तो 1 भी उठा लो या फिर 1 रहने दो उधर। तो बाई इधर आके नेगेटिव, ये वाला 1 इधर जाके नेगेटिव, तो हो गया x-y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारी इक्वेशन हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। देखना ध्यान से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमिनेटर में कुछ भी ना करें, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। ठीक है। देखना बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला यहाँ इधर कर देता हूँ, इधर इस तरफ। ठीक है। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं किया, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x, और इक्वल्स टू बाई का 1 में, मतलब 1+1 में बाई+1 1 का इंटू होगा तो बाई+1, वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो वो क्या, टू डिवाइड में क्यों जाएगा, मतलब टू डिवाइड में भेजा नहीं है ना मैंने, बाई को इधर ले आया हूँ, इक्वेशन बनाई है मैंने तो सिर्फ। 2 का x-2 होगा और 1 का y+1 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पे। समझ में आ रही है बात बच्चों? 1 के डिवाइड में हाँ जा सक नहीं जा सकता ना, पूरे y+1 के डिवाइड में जाएगा, अगर जाएगा तो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? डिवाइड में जाएगा तो यहाँ 2x = y+1 लिखा है, यहाँ से 2 जा सकता है, तो पूरे y+1 का डिनोमिनेटर बनेगा, नहीं x = y+1/2। लेकिन वो तुम कर लेना, मतलब वो करना भी क्यों है, सीधी सी बात ये है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो ना इन दोनों इक्वेशन को। तुम्हारा काम है सॉल्व करके बताओ, चलो इन दोनों इक्वेशन को। यहाँ तक जो है नोट करो, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। पहली इक्वेशन मैंने बना दी, दूसरी मैंने बना दी। अब तुम्हारा काम रह गया है इन दोनों को सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करके बताओ। ठीक है अंकुर, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा?
ठीक है बेटा, करके बताओ चलो। एक्स की वैल्यू -3 है। बेटा फ्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी एक भी नेगेटिव है दोनों में से, तो पता है उसे हम फ्रैक्शन नहीं बोलते, फिर क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोल सकते हैं उसे सिर्फ। ठीक है, उसे मतलब फ्रैक्शन नहीं बोले। हो सकता है, देखता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं चेक करूँ सॉल्व करके खुद। हम्म। हाँ। हाँ और क्या, 3/5 सही है। इसमें तो कुछ टेंशन नहीं लेनी। या तो फर्स्ट में सेकंड घटा दो, या सेकंड में फर्स्ट घटा दो। बाई का कोफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा तुम्हें? बाई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है दोनों में, -1 मतलब सेम है। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं लेनी। सीधे। चलो हम बताते हैं, देखो। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखना ध्यान से। लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ब्लर तो नहीं दिख रहा, ये बताओ पहले। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से 1 घटा रहे हैं हम। 2x - y इक्वल टू प्लस का 1, और x - y इज इक्वल टू -2 घटा रहे हैं, तो साइन बदल जाएंगे नीचे। ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस का प्लस। 2x - x गया x, बाई से बाई कट जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। x की जो वैल्यू वो होगी 3। हाँ तो 3 तो बोल रहा हूँ। तो 3 अपॉन, जब x की वैल्यू 3 आ गई तो बाई की वैल्यू 5 निकल के आएगी। देखो अभी कैसे। अब ये उठा के मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ, मैंने या फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट लिख दिया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह पे आ जाएगा 3, और -y बराबर -2। बाई को उधर भेज देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 को इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो 3 + 2 इक्वल टू बाई हो जाएगा। 3 + 2 कितना होता है? 5। सिंपल सी बात है। तो अब जब न्यूमरेटर मतलब 3 और डिनोमिनेटर 5 आया, तो क्या लिख देंगे? द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। 3/5 आ गई रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बच्चों। अंकुर माइक ऑन करो और मुझे हाँ या ना में जवाब दो। समझ में आया या नहीं? ये बताओ, इक्वेशन तुमने खुद से सॉल्व कर पाई थी कि नहीं कर पाई थी? यही आंसर आया था, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 5। ठीक है फिर। नैतिक, तुम एक चीज बताओ मुझे, कि तुम्हें क्लास लेने में प्रॉब्लम होगी क्या ऑनलाइन? नैतिक, आवाज आ रही है अगर मेरी, तो फिर माइक ऑन करके एक बार ये बताओ मुझे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी क्लास लेने में। चलो ठीक है, फिर क्लास के बाद बात करता हूँ मैं। अभी फिलहाल तो ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? हम्म। आर्यन, आर्यन, एक बार माइक ऑन करो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। बेटा तुम समझ में तो सब आ जा रहा है, लेकिन फिर टेस्ट में क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? ये बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ यार, हम ऐसे यहाँ में हाँ तो नहीं लगा बोल देते तुम। चलो ठीक है, अगली बार देखते हैं। ये चैप्टर जो है थोड़ा मेहनत वाला है, बर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान, ये नोट हो गया होगा सबका अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। हम्म। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखो, देखो ये क्वेश्चन तो हमने न्यूरी वाला जो है ना, ये एज वाला, ये क्वेश्चन कल ही कर, मतलब फ्राइडे को कर लिया था ये, शायद ध्यान हो तुम लोगों को, याद है? बच्चों हाँ या ना बोला करो, देखो साथ के साथ। तो अब हम करेंगे 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये वाला पहले से पढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का मतलब तो जानते ही हो तुम, अंक होता है।
ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। यानी कि कोई मतलब एक दो डिजिट का नंबर है। दो डिजिट के नंबर कैसे होते हैं? शुरुआत होती है 10 से और जाते हैं 99 तक। ठीक है, इससे पहले 9 है सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, और इसके बाद 99 वो 100 है ट्रिपल डिजिट। इसमें तीन डिजिट्स हैं, ठीक है। और दो डिजिट वाले यहाँ से यहाँ तक के बीच में होते हैं, 10 11 12 13 14 ऐसे एंड सो ऑन। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, दो डिजिट वाले नंबर 10 से शुरू 99 पे खत्म। हम्म। क्या कह रहा है धीरज? ठीक है, तो फिर आगे देखो। अब दो डिजिट के जो नंबर मतलब क्वेश्चन होते हैं, हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा में टू डिजिट नंबर को लिखने का तरीका समझना। जैसे एक डिजिट हमारी मान लो एक्स है, एक डिजिट वाई है। जैसे मान लो 19 है नंबर हमारा, तो इसको मैंने एक्स माना, इसको वाई माना, तो ऐसे तो एक्स वाई ऐसे करके लिखूंगा मैं नंबर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मैं जो बोल अंकुर, तो माइक ऑन रखो। ठीक है। हाँ। नहीं, नहीं इंटू नहीं होगा, मतलब इसका मतलब है एक्स अलग लिखा है, वाई अलग लिखा है, एक्स अलग, वाई अलग। डिजिट्स जो है 19 है जैसे, तो 19 में ऐसा तो है नहीं 1 into 9 होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा ही है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा नंबर है। लेकिन सीधी बात ये है कि कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम पता है अलजेब्रा में क्या करेंगे। ध्यान से देखना, अलजेब्रा में टू डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं इसे समझना तुम लोग। ठीक है। और मानसी, एक क्वेश्चन कर लिया है हमने, कौन सा वाला? ये वाला कर लिया है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन वाला। हालांकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन रह गया वो तुम देख लेना बाद में। अब ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला जो है ना, एज वाला, नूरी और ये सोनू वाला, ये हम कर चुके हैं फ्राइडे को। अब हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर वाला। ठीक है। हाँ। अब अंकुर तो माइक ऑन रखो, और मैं जब बोलूँ हाँ में हाँ या ना बोलना, ठीक है, साथ के साथ जवाब देना। सुनो, एक चीज बताओ मुझे कि जैसे टू डिजिट का नंबर है, जैसे 56 है, ये हमारा टू डिजिट का नंबर है। ठीक। 56 में ये वाली जो डिजिट है इसको टेंस प्लेस डिजिट बोलते हैं, पता है कि नहीं तुम्हें? टेंस प्लेस डिजिट, इसको क्या बोलते हैं फिर बताना? क्या बोलते हैं इसे? 100 प्लेस डिजिट? फिर बताओ बताओ। इसे बोलते हैं वंस प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट। या तो वंस प्लेस बोल दो या यूनिट प्लेस बोल दो, यूनिट, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं इसे। ठीक है। अरे होता नहीं है जैसे मैंने नंबर लिखा 5 4 3 2 1, या कुछ भी लिख दूं मैं, रेंडमली कुछ भी लिख दिया मैंने, तो ये वंस हो गया, टेंस, 100 1000 10,000, नंबर सिस्टम नहीं पता। तो फिर ये पूछ रहा था मैं, तो ये जो है होगी हमारी पहली वाली डिजिट हो गई वंस डिजिट, और दूसरी वाली टेंस डिजिट या यूनिट डिजिट बोल दो पहली वाली को। ठीक है। वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट, ये दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, एलजेब्रा में जैसे अगर मैंने डिजिट्स जो है, एक डिजिट वंस वाली को वाई मान लिया और टेंस वाली को एक्स मान लिया, तो एक चीज देखना एलजेब्रा में नंबर लिखते कैसे हैं। 56 को, 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 50 + 6, और 50 को लिख सकता हूँ 5 × 10 + 6। ये हम करा करते थे, तुम्हें शायद ध्यान हो, प्लेस वैल्यू चार्ट जब हम बनाते थे तो वहां पे ये किया करते थे, या नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इस नंबर की। ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, सेकंड थर्ड फर्स्ट में या फोर्थ तक शायद, फोर्थ फिफ्थ में, कि नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताओ। तो ये नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, 5 × 10 + 6। यानी कि जो टेंस प्लेस डिजिट पे नंबर लिखा है उसमें 10 का गुणा, प्लस जो वंस पे लिखा है वो अकेला लिख दो, या 1 का गुणा। 1 का गुणा करो या मत करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है 1, 1 से इंटू करने पे वही नंबर रहेगा। ठीक है। तो अंकुर यहाँ तक समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर डिजिट हमारी टेंस वाली को एक्स बोल दूं, वंस वाली को वाई बोल दूं, तो ये नंबर हमारा x × 10 और प्लस वाई नहीं हो जाएगा? ये चीज बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताना। कि अगर नंबर हमने टेंस प्लेस डिजिट को एक्स, वंस प्लेस डिजिट को वाई बोला, तो नंबर हो जाएगा x × 10 + वाई। बताओ। नहीं आया समझ? हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट लिखी है उसमें 10 का गुणा होता है, और वंस प्लेस पे लिखी है उसमें 1 का होता है, लेकिन लिखते नहीं है। ठीक है।
तो 10x+y ये जो है ये जनरल फॉर्म होती है 2 डिजिट नंबर की। कैसे नंबर की? 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म। किसमें? अलजेब्रा में। अब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो जहां पे भी नंबर आएगा तो नंबर आ गया, समझ लो कि 10x+y की बात हो रही है। ठीक है, और जहां पे डिजिट की बात हो गई तो वहां एक्स और वाई की बात हो रही है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से, अब माइक ऑफ कर सकते हो हमको, ठीक है। देखो इधर अब ध्यान से, बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे दो चीजें आई हैं, क्या आई हैं? एक तो डिजिट्स आई, डिजिट्स, जहाँ डिजिट्स की बात हुई तो वहाँ एक्स और वाई की बात हो रही है। फिर आया 2 डिजिट नंबर की बात, जहाँ नंबर की बात हो रही है वहाँ इसकी बात हो रही है 10x+y की। ये अगर तुम समझ आगे, मतलब समझ गए कि नंबर यानी 10x+y, और ये क्या बोलते हैं डिजिट यानी x+y, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी आगे मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब। दो तीन चीजें हैं, एक तो क्या कि नंबर होगा, जैसे नंबर की बात करेगा नंबर, तो नंबर हो गया हमारा 10x+y। ठीक है, और डिजिट की बात करेगा तो एक्स एंड वाई। और एक चीज की और बात करेगा ये, किसकी? कि इंटरचेंज कर देंगे डिजिट्स को, हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज, इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज द डिजिट्स। या फिर इंटरचेंज द डिजिट बोलते हैं, या एक इसी के लिए एक शब्द और यूज करता है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ये इन दोनों में से कोई एक शब्द आएगा, तो इसका मतलब समझ लेना कि जैसे नंबर हमारा 56 है तो उसका उल्टा बोलने की बात कर रहा है ये। यानी कि वंश वाली डिजिट को टेंस बना दो, टेंस वाली को वंश बना दो, दोनों की जगह चेंज कर दो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? दोनों की जगह चेंज कर दो। तो अब दोनों की जब जगह चेंज करेंगे तो रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो क्या बनना चाहिए? तो यहाँ पे जो नंबर था हमारा उसमें भी रिवर्स कर देंगे डिजिट सम, तो यानी कि नंबर हो जाएगा 10y+x। ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि अगर इंटरचेंज डिजिट बोले या रिवर्स बोले तो नंबर 10y+x बनेगा। और अगर नंबर की बात कर रहा है तो 10x+y। और अगर डिजिट्स की बात कर रहा है तो एक्स एंड वाई, डिजिट्स हमारी एक्स एंड वाई। और ये कब होगा? ये जब होगा जब हम टेंस प्लेस डिजिट को एक्स और वंस को वाई माने। यानी हमने अगर माना क्वेश्चन में कि टेंस डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट हमारी एक्स है और वंस डिजिट वाई है, वंस डिजिट हमारी वाई है, तो ये कंडीशंस होंगी क्या? डिजिट्स तो हमारी एक्स और वाई हो गई, ये टेंस ये वंस, नंबर हमारा 10x+y बन गया, और ऑर्डर रिवर्स करके या इंटरचेंज करके डिजिट नंबर बना 10y+x। इन तीनों चीज में अगर कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बोलो, और नहीं है तो फिर अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। बताओ। बताओ बताओ बच्चों, किसी बच्चे को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आर्यन बता, माइक ऑन कर। आर्यन, आवाज आ रही है? तुम्हें नेटवर्क नहीं आ रहे? बड़ी समस्या है भाई नेटवर्क। बाकी बच्चों के नेटवर्क आ रहे हैं, ब्लर तो नहीं दिख रहा किसी को? रहने तो नहीं बना रहा आर्यन नेटवर्क के नाम पे? तो क्या ही करूं मैं। आर्यन अब जब नेटवर्क सही है तो बता मुझे। आ गए सही नेटवर्क? आया ना? चलो देखो फिर आगे देखो। यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो जहाँ नंबर की बात होगी हम 10y+x, वो 10x+y यूज करेंगे। डिजिट की बात होगी एक्स और वाई यूज करेंगे। नहीं आए तो रिकॉर्डेड देख लियो बेटा, क्या कर सकते हैं अब ये बता। नेटवर्क आज के समय में अवागढ़ में रह के, और तेरे नेटवर्क सही नहीं आ रहे, 5G आते हैं अवागढ़ में। और हमारा जो इंटर रिवर्स ऑर्डर रिवर्स करके डिजिट बना वो बना 10y+x। इसका रखना है हमें ध्यान। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है कोई, उसके डिजिट जो है ना, डिजिट, डिजिट का सम है 9, डिजिट्स का सम है 9। तो डिजिट्स हमारी एक्स और वाई है, उनका सम यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9।
एक चीज तो यहाँ से हमें साफ साफ मिल गई। तो सबसे पहला स्टेप यहीं लिखेंगे हम कि लेट दी टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट प्लेस, यूनिट या वंस लिख देना, ठीक है, यूनिट नहीं लिखो तो वंस लिख देना, वंस प्लेस डिजिट बी बाई। टेंस प्लेस डिजिट एक्स ले लिया, वंस प्लेस डिजिट वाई ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहना है कि उसकी जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो दे रखा है 9। इक्वेशन नंबर 1, डिजिट्स का सम है 9 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो कुछ तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखना बच्चों ध्यान से। हाँ बताओ। हाँ मैंने बताया था यहाँ डिजिट्स की बात हो, कहाँ किसकी बात हो, डिजिट्स की। तो डिजिट्स हैं होते हैं हमारे एक्स एंड वाई। जहाँ नंबर की बात हो, टू डिजिट नंबर, तो नंबर होगा हमारा 10 वाई प्लस 10x+y। और जहाँ बोले कि ऐसा नंबर जो रिवर्स ऑर्डर करके बनाए डिजिट्स का, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट करके जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y+x। ये तीन चीजें रखनी ध्यान। तो उसने क्या बोला था क्वेश्चन ने, अभी उस पे आते हैं। बोलो बोलो बेटा। y+10x जो है वो 10x+y, ये दोनों एक ही बात है। तो मैं नहीं लगता कि दोनों एक ही बात है ये, बस हमने आगे पीछे लिख दिया है। मतलब y पहले लिख दिया है, 10x बाद में लिख दिया है, जो कि लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है एडिशन नंबर्स का। तो ये एक ही बात है बेटा, ध्यान रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से। मुझे एक चीज बताना तुम, जैसे नंबर हमारा 56 है, तो 56 को तुम क्या लिखोगे, 10 का गुणा 5 में करोगे और +6, यही तो लिखोगे तुम। अच्छा, अब अगर 65 है तो 10 का गुणा 6 में करोगे और +5 लिखोगे। बताओ यही करोगे कि नहीं करोगे, ये बता दो बस मुझे तुम। तो ये जो नंबर है ये हमारा गिवन नंबर हो गया, और ये ऑर्डर रिवर्स करके नंबर बना ये वाला 65, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं, हाँ, इसको एक्स बोलूं इसको बाई बोलूं, तो ये बाई और ये एक्स नहीं हो गया। जो बाई है वो उसकी वैल्यू 6 है, एक्स की 5 है। तो यहाँ पे 10y+x हो रहा है, समझ में आ गई बात। और यहाँ 10x+y हो रहा है। तो ऑर्डर रिवर्स करके नंबर बनने का ये मतलब है कि 56 का कर दो 65। समझ में आई हर बच्चे को बात या नहीं है, ये ऑर्डर रिवर्स करके इसका मतलब। सचिन तुम्हारा जो डाउट है वो मैं समझ गया, अभी देखो उस पे चलते हैं। ये मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा लिखा है। देखो तुम्हारा ये डाउट है कि यहाँ 10x+y क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन देखना तुम, क्वेश्चन में उसने बोला है सम ऑफ द डिजिट्स। क्वेश्चन में जो उसने बोला है देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, ये चीज को देखना, इसको इतने को देखो, इतने पार्ट को क्या बोला है उसने। सचिन समझ में आ रही बात कि नहीं। ये क्या लिखा, ये लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट्स का सम। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है डिजिट्स का सम। और डिजिट्स किसकी, डिजिट्स हैं ऑफ अ टू डिजिट नंबर, यानी एक दो डिजिट का कोई नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 9 है, इसका ये मतलब हुआ। तो डिजिट्स का सम यानी एक्स और वाई, ये ध्यान रखना। यहाँ डिजिट्स की बात आएगी एक्स और वाई, कहीं बोलेगा कि डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट अगले चैप्टर में आएगा, ध्यान रखना। चैप्टर 4 के अंदर डिजिट्स का प्रोडक्ट यूज होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना वहां पे, इस वजह से। तो डिजिट्स का प्रोडक्ट बोले तो x × y, सम बोले तो x+y डिजिट्स का, नंबर बोले तो नंबरों का अगर ऐड बोले तो नंबर जो है 10x+y होगा, ध्यान रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पहली जो लाइन थी, पहला स्टेटमेंट था, उस पहले स्टेटमेंट को हमने अपने मतलब क्वेश्चन में लिख लिया है इक्वेशन के तौर पे। क्या लिखा है हमने, x+y बराबर 9 लिख लिया है। फिर बोला है कि ऑल्सो, आगे पढ़ना, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 गुना, किस नंबर का, जो हमारा नंबर है। नंबर क्या माना है, जब तुमने x मानी है 10 डिजिट, 1 डिजिट मानी है y, तो नंबर तो यही होगा ना तुम्हारा 10x+y। बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी बच्चे को। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुमने 10 डिजिट हमारी x मान ली, 10 डिजिट क्या मानी है, 1 डिजिट क्या मानी है y,
ठीक है, तो नंबर हमारा जो है वो एलजेब्रा में क्या बनेगा, बताना एक बार, नंबर क्या होगा फिर। नंबर अभी हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अगर टेंस रेट एक्स, 10x प्लस वाई बनेगा, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगली लाइन में, ये तो कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है हमारा, नंबर की बात आ जाए तो मैंने बोला 10x प्लस वाई, तो ये नंबर का 9 गुना यानी 9 टाइम्स, ठीक है, 9 का इंटू कर दो इस नंबर में। इज ट्वाइस, ये दुगुना है, किसका दुगुना है, नंबर ऑफ टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ऑर्डर रिवर्स करके नंबर क्या बनता है, बताना मुझे एक बार, ऑर्डर रिवर्स करके क्या नंबर बनता है। इसका मतलब हुआ कि 9 इस नंबर का ट्वाइस है 10y प्लस एक्स का। ये अगर चीज समझ में आ गई सबको तो मुझे बता दो कि इसका, हाँ, नंबर का इसका 9 गुना रिवर्स करके जो नंबर बनाया उसका दुगुने के बराबर है। इस लाइन का ये मतलब है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगुना, द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ऑब्टेन्ड का मतलब तुम्हें पता ही है, जो हमें मिला प्राप्त हुआ है। कौन सा नंबर, रिवर्स ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर प्राप्त हुआ है उस नंबर का ट्वाइस है क्या, 9 टाइम्स इस नंबर का 9 टाइम्स। तो ये चीज अब हम अपने उसमें क्वेश्चन में लिखेंगे, जाके क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, हमारा नंबर जो है उसका 9 गुना दुगने के बराबर है जो नंबर रिवर्स करके बना है डिजिट्स को। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ऐसे बनती हैं इक्वेशंस 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे दूसरी वाली क्वेश्चन को। 9 का अंदर इंटू करा तो 9 × 10 हो गया 90x, 90x और प्लस 9y, और ये हो गया 20y और प्लस 2x। ठीक है, एक काम करो, क्या करोगे कि सबको इधर उठा लाओ एक तरफ, सबको इधर उठा के लाओगे तो देखो, 90x पॉजिटिव, 9y पॉजिटिव, 20y नेगेटिव, 2x नेगेटिव। 90x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 88x, 20y में से 9y घटाएंगे तो बचेगा 11y। ठीक है, इसमें से देखो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा। 11 अगर कॉमन लिया तो 8x और माइनस वाई बराबर 0। तो ये 11 चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 8x माइनस वाई बराबर 0/11, यानी कि हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे एक चीज समझा दो कि अब तो फिर देख सुन ध्यान से बेटा, मैंने 9 का इंटू करा इस इक्वेशन में, 9 ढाई 90 और 9 दूनी मतलब 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, ठीक है। 2 का इंटू करा तो 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, तो 90x प्लस 9y इक्वल टू 20x प्लस 2y। सबको इधर उठा लाया, जो इधर ये 20y और 2x पॉजिटिव थे, इधर आके दोनों नेगेटिव हो गए। अब मैंने घटाना शुरू करा, घटाया, 90x में से 2x घटे 88x बचे, 20y नेगेटिव के 9 पॉजिटिव के तो 11 नेगेटिव के वही बच गए सॉल्व करके। अब 88 और 11 में से कॉमन लिया हमने तो, क्योंकि आ सकता था इस वजह से ले लिया, नहीं लेते तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहते तो हम इसको यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते इसको, तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी मतलब कॉम। अच्छा, 18 आ रहा है नंबर यानी कि तुम्हारा, तो अब यहाँ पे क्योंकि 11 कॉमन आ रहा था तो मैंने उठा लिया, 11 कॉमन लिया तो यहाँ 8 बचेगा, 11 × 8 = 88, और 11 चला गया तो यहाँ अकेला भाई बचेगा। बता क्या फ्रेंड, समझ में नहीं आया तो ये लाइन में बताइए मुझे एक बार, पक्का। तो फिर 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में पहुंचा, 0 को 11 से डिवाइड करेंगे 0 बचेगा। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सोल्व कर लो, दोनों एक्स प्लस, ये देखो बाई और वाई जो है ना, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इसका प्लस वाई इसका ये प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों को जोड़ दो, पहली और दूसरी इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर सकते हो तुम, देखो ध्यान से देखो, ये वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऐड करोगे, 22 से वाई कट जाएगा, नहीं कटेगा, 22 वाई कट जाएगा। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स माइनस वाई बराबर 0 है, 8x - y, ठीक है। दोनों को कर रहे हैं ऐड, 22 से y कट जाएगा, 8 और 1 9x हो गया, 9x = 9, और x बराबर हो गया 9/9 यानी कि 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो मुझे एक बार।
है क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? इसे उठा के फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो। 14 मैं यही सेकंड में कर दे रहा हूँ, 14 इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड है 8x, और सॉरी एक्स की वैल्यू तो 1 है ही, तो यानी 8 × 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। 8 बन जाए 8, और बाई उधर जाके पॉजिटिव, तो 8 आ गई बाई की वैल्यू। बाई की वैल्यू आ गई 8। ठीक है। अब यहाँ पे जो है फाइनल आंसर लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज, और हमारा नंबर है जो वो लिख देंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 18, 18। यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, समझा दो। द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। नहीं है तो फिर नोट करोगे कैसे? बताओ, नोट करना चाहो तो कर लो नोट, और समझना चाहो तो समझ लो। किसी जगह पे कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। ये छोटा तो नहीं दिख रहा ज्यादा? पूरा ही कर दे रहा हूँ स्क्रीन। मानसी बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो तुम। अमोल, एक करके बताओगे 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन गाइस तुम लोग? बताओ। तो फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को, करके बताना तुम अभी। ठीक है, किसी में से दे रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल में क्वेश्चन होगा। क्योंकि 2 डिजिट नंबर वाला एक्सरसाइज में तो यही है, एक आगे जो है ये अलग है क्वेश्चन। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताना, ये वाला क्वेश्चन एक बार। दिख रहा है तुम्हें बच्चों? The sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. अब देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहला काम तो वही है, क्या? लेट दी टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नहीं है ना? आगे, एंड दी वंस प्लेस डिजिट बी बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर का सम, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, डिजिट का सम नहीं बोला उसने। क्वेश्चन ने बोला है कि नंबर का सम किसके साथ? द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो तुम्हें पता है कि नंबर हमारा 10x+y होता है, ऑर्डर रिवर्स करके नंबर जो बनता है वो 10y+x होता है। इन दोनों के सम की बात करिए तो बीच में प्लस लगा दो। ये 66 है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो बच्चों। यहाँ से पहली क्वेश्चन मिल जाएगी। 10x और x हो गया 11x, 10y+y हो गया 11y, इक्वल टू 66। ठीक है, 11 आ गया कॉमन। देखो बच्चों, जिस स्टेप पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तुरंत रोक दो मुझे, कि सर ये समझ में नहीं आया, एक सेकंड। यहाँ ये 11 जो है ना, कॉमन आ जाए। 11 ऐसे आ गया, देख यहाँ लिखा है ऊपर 10x+y+10y+x, ये हो गया 10x, और एक और x जोड़े कितने के x हो गए बता? ये वाला 10x, 11 हो गए 11, तो 10x+x 11x। ऐसे एक वाई और ये 10y, एक वाई और 10y 11y, ऐसे हो गई है। ठीक है बच्चों, बताओ। फिर 11 ले लिए हम कॉमन। अब 11 कॉमन उठाए, 11 चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से जो हमें एक चीज मिलती है क्या, मैं ये इधर लिखता हूँ, देखना रुको। यहाँ पे जो है हो गया 11x+11y जगह मिल जाएगी, इक्वल टू 66। ठीक है, 11 उठाया मैंने कॉमन, ये हो गया x+y इक्वल टू 66। 11 चला जाएगा डिवाइड में, तो x+y बराबर हो गया 66/11, यानी कि x+y बराबर हो गया हमारा 6। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो, इक्वेशन हमें फर्स्ट मिल चुकी है। नहीं है तो देखो आगे। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। यही तो लाइन है, ये देखो, ये वाली, ये वाली लाइन, ये
द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई टू। अब एक चीज बताओ मुझे कि जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट में कौन सी डिजिट छोटी है कौन सी बड़ी है, ये अभी हम बता सकते हैं क्या? जब हमें पता ही नहीं है तो नहीं बता सकते हैं। नंबर तो है नहीं है कि एक नंबर छोटा होगा कि बड़ा होगा ही होगा। कोई सी डिजिट छोटी कोई सी डिजिट बड़ी हो सकती है यहाँ पे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे नंबर वाला क्वेश्चन, कल हमने नंबर वाले क्वेश्चन परसों मतलब किए थे। उस नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होता है? उस नंबर वाले क्वेश्चन में होता है एक लार्जर नंबर को एक्स हम पहले से ही मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर को बाई मान लेते हैं, लेकिन डिजिट में हम स्मॉलर और लार्जर बता ही नहीं सकते। समस्या आई है सबसे बड़ी। तो अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि कौन सी में से कौन सी डिजिट घटा के टू लिखें। बड़ी कौन सी डिजिट है हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मानने पड़ेंगे दो केस। क्या? केस नंबर वन लिखेंगे कि जब हम लेंगे एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि टेंस प्लेस बड़ी है वंस प्लेस से डिजिट से, ठीक है। तब हम एक्स में से वाई घटा के लिखेंगे दो। ठीक। फिर एक बार हम माने केस नंबर टू। केस टू में मानेंगे कि जो हमारी वाई है वो बड़ी है एक्स से, तो वाई में से एक्स घटाएंगे और लिखेंगे दो। इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, डर लगा होगा। कोई डरने की बात नहीं है, कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। क्योंकि ये टू डिजिट वाले नंबर वाले क्वेश्चन में हम डिजिट का बता नहीं सकते कौन सी डिजिट छोटी है कौन सी बड़ी है। इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि क्वेश्चन ने ये तो बोला नहीं कि टेंस में से वंस घटाओ तब आती है टू, या वंस में से टेंस घटाओ तब आती है टू। उसने सिंपल सा बोल दिया कि दोनों के बीच का अंतर दो है। ठीक है, तो दोनों के बीच के अंतर दो के केस में हमें दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। हमें मानना पड़ेगा कि अगर एक्स बड़ा है वाई से तो एक्स में से वाई घटा के टू, अगर वाई बड़ा है एक्स से तो वाई में से एक्स घटा के टू। इस स्टेप पे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। है क्या? नहीं है तो अब तुम्हें दो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कैसे? एक बार तो तुम्हें ये इक्वेशन नंबर वन और इसे इक्वेशन नंबर टू मानना पड़ेगा। तो एक बार इक्वेशन नंबर वन तो फिक्स है, इसे इक्वेशन नंबर टू मानना पड़ेगा। तो यानी कि एक बार इन दोनों को सॉल्व करके इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, और एक बार इसको और इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बता दो। कर पाओगे तुम लोग? बोलो बोलो बच्चों। तो बताओ फिर जल्दी से कि पहली इक्वेशन और फिर ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का कितना वैल्यू आ रही है, और ये फिर ये वाला सेकंड केस में कितनी वैल्यू आ रही है, दोनों बताओ मुझे आंसर जल्दी से। हाँ सही बात है। यानी कि पहले केस में एक्स की वैल्यू फोर वाई की टू, दूसरे केस में एक्स की वैल्यू टू वाई की फोर। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन सेकंड लेके दोनों को जोड़ दो, सिंपल है। फर्स्ट और सेकंड को बाई से बाई कट जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो तुम लोग। तो यहाँ बाई मतलब बाई से बाई कटेगा, टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा एट, एक्स इक्वल टू फोर। और एक्स की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देना, तो बाई की टू। रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारा 42। फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड है, इसको थर्ड ही बोल देना तुम। इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेना, और इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देना। फिर लिख देना कि जो भी नंबर है बोल देना कि या तो नंबर 42 होगा या 24 होगा। ठीक है। इसने भी, ये तो एग्जाम्पल है तो इसने सॉल्व कर रखा है देखो। इसने क्या कर रखा है देखो, टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट को बोला है ना उसने, एक्स और वाई मान लो। हम मानते हैं जैसे, क्या लिखा है देखो ध्यान से। उसने लिखा है कि लेट द टेंस डिजिट टेंस एंड लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट इन द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, सो द फर्स्ट नंबर में बी रिटर्न एज 10x प्लस वाई इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो उसने 56 का भी एग्जाम्पल भी 56 का ही दिया है। मेरे दिमाग में भी यही आया था। ठीक है। फिर उसने मतलब वो प्रॉपर तरीके से समझा रहा है कि कैसे रिवर्स रिवर्स क्या होता है सिस्टम। मेन तो मतलब फिर तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो ये है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखा है इसने यहाँ पे, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66।
फिर उसने 11 कॉमन उठाया और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि वी आर ऑल्सो गिवन दैट डिजिट डिफर बाई टू। तो देयर फोर बोला है उसने, देखो आइदर एक्स माइनस वाई बराबर टू और बाई माइनस एक्स बराबर टू। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? देखो जैसे हमने किया वैसे ही सेम टू सेम। फिर इसने सॉल्व करा दोनों को एलिमिनेशन से। एक्स सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन वी गेट एक्स बराबर 4, बाई बराबर 2। इन दिस केस वी गेट नंबर 42। फिर उसने इन दोनों को सॉल्व करा है, फर्स्ट और थर्ड को। बाई एलिमिनेशन लिखा है, एक्स बराबर 2 आ गई और बाई बराबर 4 आ गई। इन दिस केस वी गेट नंबर हमारा 24। देखो ये आंसर लिखा है यहाँ पे। दे दस देयर आर टू नंबर्स 42, टू सच नंबर्स 42 एंड 24। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। अंकुर समझ में आया या नहीं आया तुम बताओ। आ गया ना? हाँ, तो ये ऐसे मतलब दो इक्वेशन जो हमने बना ली उनको सॉल्व करना। पहले एक केस में नंबर आएगा ये 42 जैसे इसका आया है। फिर दूसरे केस में आएगा 24, इसने लिख भी दिया है कि ऐसे दो नंबर पॉसिबल है। लास्ट में जो फाइनल आंसर है हमारा, तो इसने देखो ये लिखा भी है, ये फाइनल आंसर लिखा है ये हमारा ये। इसने ये कि ऐसे दो नंबर पॉसिबल है, 42 एंड 24। समझ में आ गया सब बच्चों को? मानसी बता कोई दिक्कत हो तो। आगे बढ़े? ठीक है। हाँ बताओ। ना ना, कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। केस फर्स्ट केस सेकंड बेटा देखो ऐसा है, उसने क्या बोला है कि डिजिट का जो अंतर है। हम्म। क्या क्या क्या? आवाज कट गई बेटा तुम्हारी, दोबारा बोलो एक बार, जो भी कुछ बोल रहे हो। कॉल कट गई, दोबारा ज्वाइन कर ली? डाउट बताओ अपना, डाउट बताओ डाउट। केस फर्स्ट और सेकंड बेटा हमने इसलिए लिखे हैं कि अंतर डिजिट का जो वो है, अंतर वो दो है। अब तुम नहीं कह सकते कौन सी डिजिट बड़ी कौन सी छोटी। तो या तो एक्स बड़ी बाई से, तो एक्स में से बाई घटा के दो। और अगर बाई बड़ी एक्स से, तो बाई माइनस एक्स बराबर दो। देखो इसने भी सॉल्यूशन जो किया है, देखो यहाँ पे लिखा है उसने क्या कि वी आर ऑल्सो गिवन दैट डिजिट डिफर बाई टू देयर फोर। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन में ये चीज लिखी है और फिर ये दो इक्वेशंस बनाई है इसने भी। ये दो केस वो अलग अलग वही है जो मैंने बनाए थे। एक्स माइनस वाई बराबर दो, बाई माइनस एक्स बराबर दो। वो तुम्हें नहीं पता कौन सी डिजिट बड़ी है, एक्स बड़ी कि वाई बड़ी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अगर तुम्हें पता है तो तुम बड़ी में छोटी घटा के दो लिख ही दोगे। तो इस वजह से ऐसा है कि दो अलग अलग केस लेके चलना पड़ेगा हमें। और उन दोनों केस को अलग अलग सोल्व भी करना पड़ेगा पहली क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, फिर एक बार फर्स्ट और थर्ड, फिर आंसर आ जाएगा हमारा। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो डाउट्स आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। डाउट्स नहीं आ रहे हैं अगर, तो समझ लो तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है। 42 24 ऐसे आ गया देख। तूने पहली क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करी होगी तो देख ये वाली ये लाइन पड़ी, ये वाली ये इतना पड़ी हो, इतना इतना इतना, ये पहली और सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व करी होगी तो एक्स की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से 4, वाई की वैल्यू 2 आई होगी। नहीं आई है तो मैं करके बताऊं, बता। तो फिर नंबर तो 42 हो गया ना। पहले टेंस वाला नंबर लिखते हैं, फिर वंस वाली डिजिट, मतलब पहले टेंस वाली डिजिट लिखते हैं फिर वंस वाली। तो नंबर 42 हो गया कि नहीं हो गया? बता। ऐसे ही जब तू हो गया, फिर ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की 4, तो नंबर हमारा 24। बता बेटा रजत। आगे बढ़ते हैं फिर। अंकुर तुम बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। चौथा क्वेश्चन में पहुंच गया हूँ इसके। कौन से पार्ट में पहुंच गए? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा? फोर्थ पार्ट कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक। मीना कहाँ चली गई? मीना गई बैंक, टू विड्रॉ 2000 रुपीज। 2000 रुपये निकालने। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ध्यान रखना इस चीज का। इस वर्ड विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है। तो मीना 2000 रुपये निकालने गई बैंक से। सी आस्क्ड दी कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली।
मतलब उसने कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट देना। ठीक है, कितने रुपए के? 50 रुपए के नोट चाहिए और चाहिए 100 रुपए के नोट, ऐसा बोला मीना ने। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को नोट मिले 25। कितने टोटल नोट मिले? 25 नोट्स मिले हैं, 25 नोट मिले हैं, ठीक है। मीना को 25 नोट मिले सब मिला के कुल। फिर बोला है उसने कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स, फाइंड हाउ मेनी नोट्स, एक सेकंड रुकना। हाँ, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 100 रुपीज सी रिसीव्ड। मतलब 50 रुपए के कितने नोट मिले मीना को, 100 रुपए के कितने नोट मिले मीना को, ये बता दो। जो चीज बतानी है उसको एक्स और वाई मान लो, सिंपल सी बात है। हमें क्या बताना है? नोट्स बताने हैं, तो मान लो कि 50 रुपए के उसे मिले एक्स नोट, 100 रुपए के मिले हैं उसे वाई नोट, इतना मान लो पहले। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसका तरीका देख लो, अलजेब्रा से सॉल्व कैसे करेंगे उसका तरीका देखना, फिर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखना बच्चों ध्यान से, जिनने कर लिया है वो भी देख लो एक बार, ठीक है। मैं मानूंगा लेट नंबर ऑफ, नंबर यानी संख्या, किसकी संख्या? नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपए के नोटों की संख्या। बी एक्स, मान लो एक्स नोट है 50 50 के हमारे पास। और वो एक्स कुछ भी हो सकता है जो अभी निकल के आएगा सामने, 8 10 12 कुछ भी, ठीक है। हमें फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखेंगे, निकाल लेंगे पता चल जाएगा। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी बाई, 50 रुपया के नोट्स ले लिए एक्स, 100 रुपया के नोट ले लिए बाई, सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीना को एक्स और वाई दोनों का सम हो जाएगा 25, क्योंकि मीना को टोटल जो नोट मिले हैं 25 मिले हैं। 50 रुपए के 100 रुपए के नोट मिला के कितने नोट मिले हैं मीना को? 25 नोट्स। अब हम, मतलब 2,000 रुपए मिले हैं, अभी हमने कैसे निकाला था? मतलब टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, ये कैसे निकाला था? ये ऐसे निकाला था कि एक नोट की कितनी वैल्यू है, जैसे 50 रुपया की एक नोट की 50 रुपया वैल्यू है। नोट कितने हैं हमारे पास, उस नोट की संख्या का इंटू कर लिया था। ठीक है, जैसे 300 रुपए बन रहे थे तो 6 नोट थे, तो 6 का गुणा करा था 50 से, तो 300 हुआ था। ऐसे अगर एक्स नोट है तो एक्स का इंटू कर लो, प्लस, और जोड़ दिया था हमने किसके साथ? बाई वाले, मतलब 100 के नोट के साथ। 100 के नोट से कितने रुपए बन रहे हैं? 100 के हमारे पास बाई नोट है, ठीक है, यही तो माना है हमने। नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स भी बाई और नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स भी एक्स। और ये जो टोटल रुपया बन रहे हैं वो 2,000 के बराबर बन रहे हैं। ये कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? अंकुर, अभी जब हमने, हमारे रुपए कितने बने थे? 400 बने थे। कैसे बने थे? कि 50 50 के थे 6 नोट, प्लस 100 100 के थे एक नोट, ऐसे करके 400 बन रहे थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे नोटों की संख्या हमने एक्स मानी है, जो कि इसमें 6 ले ली थी हमने एग्जाम्पल में, और इसमें एक मानी थी, इसमें 22 है। यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं आई, ये समझा दो मुझे। अंकुर माइक ऑन करके एक बार हाँ या ना बोल दो, नहीं आई तो ना बोल दो, मैं समझा दूंगा दोबारा से। कोई और एग्जाम्पल आ गया समझ में? तो फिर अब जो है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारा काम। ये इक्वेशन दूसरी बार, ये तो पहली हो गई ये वाली, फर्स्ट। इसमें देखो 50x + 100y इक्वल टू 2,000 है, 50 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आए तो ले लिया करो, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व आसान हो जाता है फिर आगे करना। 50 कॉमन आ गया तो एक्स बचेगा, और 100 में से 50 चला गया कॉमन, 2 बचेगा। x + 2y हो गया 2,000। ठीक है, x + 2y बराबर हो गया हमारा 2,000/50। ठीक है, और फिर x + 2y बराबर हो गया हमारा, 0 से 0 कटा, 50 से 200 काटेंगे तो आंसर आया 40। 5 से, सॉरी, 200 काटेंगे तो। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हारा काम, करके बताओ जल्दी। x + y बराबर 25 और x + 2y बराबर 40। जिन बच्चों ने कर लिया है ठीक है, जिनने नहीं कर पाया वो सॉल्व करके बताओ, मैं घटा दूंगा, सेकंड में फर्स्ट घटा दूंगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट, x + 2y बराबर 40, x + y इक्वल टू 25। घटा रहे हैं तो माइनस माइनस और ये माइनस, एक्स से एक्स कट गया, बाई 2 बाई में से बाई गया तो बाई बचा, 40 में से 25 गया तो कितने? 15 बच गए। तो जो है इसकी वैल्यू आ गई 15।
बाई की वैल्यू यानी कि 100 रुपए के कितने नोट है हमारे पास? 15 नोट है। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में? फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे पुट इन फर्स्ट, हाँ 10 ही आएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई यानी कि 15 बराबर 25। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25 - 15। 25 - 15, एक्स की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे हमारा? फाइनल आंसर लिखेंगे कि नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट्स यानी 50 रुपीज नोट्स आर एक्स है ना 10। ठीक है, नंबर ऑफ 100 रुपए के नोट्स आर कितने? 15। 15। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 10 नोट, 50 50 के, 50 50 के 10 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए? 500। ठीक है, और क्यों 50 × 10 500, 100 100 के 15 नोट यानी 1500 1500 500 2000। तो मीना को 2000 रुपए भी मिल गए और 50 और 100 के नोट भी मिल गए, और कितने कितने मिल गए ये भी बता दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे समझा दो, बता दो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, या पिछले किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता दो, और कुछ पूछना हो तो बता दो। और नहीं है तो फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे कल।